काफ़ी उठापटक चल रही है। अब लोगों के मन में सवाल होगा कि ये तेज़ी कब तक रहेगी। ये गिरावट करेक्शन आता है वो भी टिकता नहीं है। कल हमने देखा था तेज़ गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद फिर से आज यहाँ पर तेज़ी बन गई और फिर से 96,000 रुपये के करीब आ चुका है। कब तक ये चलेगा, क्या हो रहा है, क्या फंडामेंटल ड्रिवन तेजी है या डेरिवेटिव मार्केट पेपर गोल्ड में जो ट्रेड हो रहा है उस वजह से ये तेजी है, सेंटिमेंट की वजह से तेजी है, क्या कुछ है इस मार्केट में, यही आज समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल जी, गोल्ड में ये क्या हो रहा है, काफ़ी उठापटक है, क्या करना चाहिए जो इन्वेस्टर्स हैं जो लंबी अवधि के लिए खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए पहले सलाह दीजिए, फिर ट्रेड के लिए हम बात करेंगे। वेट करना चाहिए लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स को, क्योंकि गोल्ड में जो अभी लेटली जो मूवमेंट आया 3 दिन में हमने लगातार 50-50, 80-80 डॉलर का इजाफा होके गोल्ड को $3500 हिट करते हुए देखा। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है हर उछाले पे एक सेलिंग ही आएगा और बाजार में नया तेजी का रुख शॉर्ट टर्म में नहीं है मेरा। मुझे लग रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस अंडर प्रेशर रह सकते हैं। 96,500 पे बेचना चाहिए, फिर से 94, 93,500 तक गोल्ड के प्राइस आ सकते हैं। उछाले पे बेचने का ही स्ट्रेटेजी इज द राइट स्ट्रेटेजी इन अ नियर टर्म। एक बार गोल्ड ने जो करना था वो कर दिया, सब तेजी के फैक्टर भाव में आ गए हैं, सो यहाँ से तेजी नहीं लग रही है। तो आपने दिया है कि यहाँ पर तेजी नहीं लग रही है। 96,500 तक अगर आपको भाव दिखता है तो वहाँ पर बेचे। जितनी भी खबरें हैं बाजार ने डाइजेस्ट कर लिया है और जैसे जैसे वहाँ पर पॉजिटिव बातचीत यूएस चीन में होगी, प्रीमियम कम होगा, भाव और नीचे आएंगे। 93-93,500 रुपये तक भी नीचे आने की संभावना कुणाल जी को नियर टर्म में दिख रही है। जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनके लिए यही सलाह है कुणाल जी की तरफ से कि यहाँ पर आप वेट कर ले, भाव नीचे आने दे, बाजार में स्थिरता आने दे, फिर आप यहाँ पर खरीदारी करें। आज अगर किसी को ट्रेड करना है कुणाल जी गोल्ड में तो क्या करें? मेरी राय में मैंने जो स्ट्रेटेजी दी है वो है मेरी जो स्ट्रेटेजी है 96,300 या 500 के बीच पे शॉर्ट पोजीशन लीजिए और ऑन द डाउन साइड पे 94,000 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। 98,000 का स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत कीजिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। बाकी इंट्राडे ट्रेड करने जैसा मार्केट नहीं है। ट्रेड ना करें, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें, ये डिस्क्लेमर आपके लिए, ये ध्यान में रखिएगा। आप मनोज जी बताइए गोल्ड में आपकी राय क्या है? नमस्कार विशुमन जी, बिल्कुल नमस्कार। मैं भी यहाँ कुणाल से सहमत हूँ क्योंकि जो फंडामेंटल्स है वो ऑलरेडी फैक्टर इन है प्राइस में और एक अच्छी रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब यहाँ पे ये लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड जो है बाइंग के लिहाज से फेवरेबल नहीं दिखता है। थोड़ा वेट एंड वॉच ही रखना चाहिए। करेक्शन जो हुए हैं ऊपरी लेवल से और थोड़ा एक्सटेंड हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि कीमतें एक बार 93,000 से 92,500 तक के स्तर जो है वो टेस्ट करती हुई नजर आएगी। $3,200 तक इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें फिर एक बार आ सकती है। तो यहाँ पे बाइंग के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो अगर थोड़ा उछाल आता है 96,500 के आसपास तो बिकवाली कर सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 97,300 का रहेगा और नीचे में 1 से 2 दिन के लिए 94,000 और उसके नीचे 92,500 तक एक बार जो है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म में 94,000 पहला नीचे की तरफ और फिर 92,500 तक भी यहाँ पर गोल्ड आ सकता है। इस ट्रेड के लिए 97,000 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मनोज जी, चांदी में क्या करना चाहिए? चांदी में कल तेजी दिखी थी लेकिन आज हल्की नरमी है, क्या इस पर क्या कहेंगे आप चांदी को लेकर? चांदी का हम अगर टेक्निकली देखें तो स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव दिखता है और जो फंडामेंटल्स है वो भी सपोर्टिव है। कल हमने देखा कि यूएस के जो इकोनॉमिक नंबर्स आए थे वो बेहतर थे, चाहे वो न्यू होम सेल्स के हो या फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ट्रम्प की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं चाइना के साथ बात करने को लेकर के टैरिफ से रिलेटेड, तो वो भी यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे। हमारा मानना है कि 97,200 के स्तर मिले तो चांदी में वायदा में बाय किया जा सकता है। 96,600 का स्टॉप लॉस रखे और लक्ष्य यहाँ पे 98,400 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, तो ये राय चांदी को लेकर आपकी तरफ से। कुणाल जी, आप बता दीजिए चांदी में क्या करना चाहिए? कुणाल जी अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को और चांदी मेरे पर हिसाब बताइए। से मेरे हिसाब से 97,000 के आसपास चांदी में बाइंग करनी चाहिए 98,500 के टारगेट के लिए।
और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 95,900 का। सो ओवरऑल सिल्वर थोड़ा आउट परफॉर्म करेगी मेटल्स के कारण। अगर चाइना और यूएस के बीच में टेंशन कम होता है तो इंडस्ट्रियल मेटल्स और सिल्वर को इसका फायदा मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर 98,000 के ऊपर चांदी जाएगी, लेकिन इस ट्रेड के लिए 95,900 का स्टॉप लॉस लगा ले। अगर रिस्की एसेट्स में पैसा लौटता है तो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ में, क्योंकि 50% चांदी इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, उसका सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। और यूएस मार्केट में भी हम देख रहे हैं 2 दिनों में काफ़ी अच्छी वहाँ पर तेज़ी लौटी है। क्रूड